सबसे पहली बात तो ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और सामान्य शिक्षण शास्त्र के संबंध में उन्मुखीकरण एवं वेबसाइट के अंतर्गत आप सबके लिए तो सेवाकालीन 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो यहाँ राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा रखा गया, उसमें आपने हमारा भरपूर सहयोग किया। आज अंतिम दिवस है, आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसका श्रेय आपके साथ साथ हमारे 4 MP योगेश मोहन श्रीवास्तव जी, मैडम नेहा शर्मा जी, हुकुम कंगार जी और बीरेन यादव जी, इनके द्वारा इतनी रुचिकर ढंग से ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप लोग इस कक्ष से बाहर जाने की इच्छा भी व्यक्त नहीं करते। बाकी अगर ऐसा कहीं माहौल मिलता तो फिर ऑटोमेटिक प्रशिक्षण अच्छा हो ही जाता। तो 5 दिन आपने बहुत अच्छे ढंग से प्रशिक्षण लिया है, इसके लिए पुनः धन्यवाद। और इस आशा के साथ कि जितने अच्छे ढंग से लिया है उतने अच्छे ढंग से हम अपने विद्यालय पर अपने बच्चों के साथ इसका क्रियान्वयन करें। देखिए, हमने यहाँ से ले लिया और क्रियान्वयन नहीं किया तो हमारा प्रशिक्षण का कोई अर्थ नहीं रह सकता। इसलिए हमें इसका यूटिलाइज जरूर करना है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिए, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। देखिए, ये अगर हमारे MP अगर आपके बीच में सक्रिय नहीं रहते तो आप लोग भी इतने अच्छे तरीके से नहीं लेते। तो जैसे जिस सक्रिय वैसे ही हमें अपने विद्यालय पर आपको सक्रिय होना। और सारी चीजें इंसान की मनोदशा के ऊपर डिपेंड करती हैं। हमारी मनोदशा सक्रिय सकारात्मक है तो हम काम को बेहतर कर सकते हैं, और नकारात्मक है तो फिर उसमें कमियां निकालने का प्रयास करते हैं, तो फिर हमारा काम भी अवरुद्ध हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो उद्देश्य है वो भारत के सर्वांगीण विकास का, किस तरह से भारत विकास कर सकता है, हमारी क्या क्या देश की आवश्यकता है, उनकी पूर्ति के लिए ये NEP 2020 बनाई है। उस ध्येय को यानी उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं। और इसका जो सिद्धांत है आपको बताया था हमारे MP योगेश मोहन श्रीवास्तव जी, 4 MP जो हमारे यहाँ, तो उसमें आपको बताया था कि हमारे यहाँ भी बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के आधार पर जो एजुकेशन चल रहा है उसके साथ साथ छात्रों में हमें सामाजिक नैतिक भावना, व्यवहारिक भावनाओं को भी विकसित करना है। तो ये इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है, और उसी के तारतम्य में ये हमारा 5 दिवसीय प्रशिक्षण भी चल रहा है। ठीक है, ये तो दूसरा, आप शिक्षक हैं, हम भी शिक्षक हैं, हमारी और आपके काम तो एक ही। देखिए, एक क्लास में आपने देखा होगा, आप भी पढ़े हैं किसी क्लास में, मैं भी पढ़ा हूँ, और जितने भी बैठे बिना पढ़े कोई शिक्षक बनता नहीं। हम एक क्लास में लगभग 40-50 बच्चे पढ़े थे और अब पढ़ा भी नहीं। सभी बच्चों की समझने की क्षमता समान नहीं है। हमें ये बात का भी ध्यान रखना है कि कौन सा बच्चा किस स्तर से समझ रहा है, उसके लिए हमें उतना प्रयास करना पड़ेगा। कोई बच्चा हमने बात बोली तुरंत समझ जाता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो हमसे पहले समझ के आते हैं घर से। कुछ ऐसे होते हैं कि हम समझाते हैं, फिर 1-2 बार में नहीं आता तो उसके लिए बार बार, जब तक उसकी समझ में नहीं आए तब तक उसे आगे न बढ़ा, नहीं तो वो चीज उसकी विषय वस्तु छूट जाती है, वो उस फील्ड में ही कमजोर हो जाता है। तो ये प्रयास करें हर बच्चे को। ज्यादा संख्या तो होती नहीं है क्लास में, मैक्सिमम 30-35 स्टूडेंट्स की एक क्लास होती है। उसके बाद हम उपस्थिति की बात करें तो 50-60-70% तक उपस्थिति होती है। अगर 70% 35 बच्चों का, 40 बच्चों का हुआ तो वही 25 से लेके 28-30 बच्चे मैक्सिमम आपके उपस्थित रहते हैं। तो हम दिन भर में अगर 30 बच्चों पर बेहतर काम कर सकते हैं, प्रत्येक बच्चे को बुला करके उससे उसकी जो कार्य दिया था उसको समझ सकते हैं कि इसकी समझ में कितना आया और कितना नहीं आया। जो नहीं आया उसके लिए उसको दोबारा काम करना है। तो ये बच्चों के लिए आपको। दूसरा, बच्चों के बीच में फ्रेंडली रहे, उनको डराएं। अगर हमने उनको भयभीत किया, क्योंकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, जो क्या कहते हैं उसको, तो भयमुक्त वातावरण में पढ़ाई करवाना। RTE जो है उसमें यही बताया, राइट टू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके अंदर हमारे जितनी भी जो पढ़ाई है उसमें बच्चे को भयमुक्त रखना।
और गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाना है। क्योंकि बच्चे को अगर केवल किताब के माध्यम से हम पढ़ाएंगे तो आजकल बच्चा हो गया है चंचल, उसको वो किताबों से दूर होने लगता है। उसको अन्य चीजों के माध्यम से उसी ज्ञान को ढूंढना है। हम गणित को जोड़ सकते हैं, साधारण चीजें हमारे परिवेश में जो रहती हैं उनको ला करके उनके माध्यम से कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे आसपास के वातावरण में, पर्यावरण में, परिसर में रहती हैं, उनसे बच्चे परिचित रहते हैं। अगर उनके माध्यम से हम बच्चे को उस विषय वस्तु को समझाने का प्रयास करेंगे तो उसकी समझ में जल्दी आ जाता है। यही सरकार का उद्देश्य है। गतिविधि का मतलब ये है ज्यादा से ज्यादा TLM का उपयोग आप कक्षा में करें। ठीक है। दूसरी बात यह है कि देखिए कोई भी बच्चा हो या आप हो या हम हो, इंसान अपनी जिंदगी में तब बेहतर कर सकता है जब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका वो अपनी लाइफ में हमेशा ध्यान रखे। और उसमें मैं तो सबसे पहले मानता हूं कि आपको समय का पाबंद होना चाहिए। व्यक्ति अगर समय